पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी आ रही है। जय हो। तो प्रभु जी हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था कि देवताओं की पूजा करने से भक्ति में बाधा आ सकती है, इसके ऊपर चर्चाएं चल रही थी। और कल से हम चालू करेंगे चर्चा गुरु अवज्ञा, तीसरा नाम अपराध। कई सारे भक्त दीक्षा ले चुके हैं, गुरु के प्रति कई सारी प्रतिज्ञा की थी उन्होंने, और अवज्ञाएं चल रही हैं, तो इसलिए वो चैप्टर लेना बहुत ज़रूरी हो गया। तो हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर, यहाँ से रहेंगे 33। भानुभूष श्लोक नंबर 33 निकालो। स्क्रीन शेयर ढंग से नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर ढंग से नहीं हो रहा। रोटेशन में इनको भी रोटेशन करना पड़ेगा क्या? नहीं, वो स्क्रीन के बंद करके चालू करना पड़ेगा। अच्छा, बंद करके चालू करना पड़ेगा। बंद करके चालू करो बस रोज। हाँ, स्क्रीन ठीक से आ रही है क्या? नहीं आ रही ना? हाँ, बंद करके चालू करना पड़ेगा। विष्णु तत्वे द्वैता बुद्धि नाम अपराध, विष्णु तत्व द्वैत बुद्धि नाम अपराध, से अपराधे तार है भक्ति भाद, सही अपराध है भक्ति वाद। है ना? तो देवता लोग जो हैं भगवान से स्वतंत्र हैं, अलग हैं। या कोई कहे कि नहीं मेरे तो भगवान हनुमान जी हैं बस, और किसी से कोई मतलब नहीं, गणेश जी मेरे भगवान हैं और स्वतंत्र भगवान हैं, ऐसा सोच के अगर कोई जप करे, भगवान का नाम का जप करे, तो उसे परिणाम नहीं मिलेगा, उसे भक्ति में बाधा पहुंचेगी, है ना? भक्ति में सुविधा प्राप्त नहीं होगी उनको, ऐसा है ना? हाँ, शिव ब्रह्मा, श्लोक नंबर 36। शिव ब्रह्मा गणपति सूर्य दिक्पाल, शिव ब्रह्मा गणपति सूर्य दिक्पाल, कृष्ण शक्ति बल ते ईश्वर चिरकाल, कृष्ण शक्ति बल ईश्वर चिरकाल, है ना? तो शिव ब्रह्मा जो हैं और गणपति जी और सूर्य और आदि जो दिक्पाल हैं जो हैं, वो भगवान से ही शक्ति प्राप्त करते हैं, ऐसा सोचना चाहिए हमें भक्ति करते समय, है ना? ऐसा अगर हम सोचते हैं तो हमें भक्ति में प्रगति होगा। मतलब नाम जप करने के साथ साथ हमें तत्व को भी समझना चाहिए, है ना? कहीं हम लोग जैसे, इसका मतलब ये भी है कि जैसे कहीं पर अगर कुछ चर्चा चल रही हो और हम उसमें शामिल हो जाएं, घर परिवार में हम रहते हैं, और हमको बोलना चाहिए नहीं भगवान अलग हैं देवता अलग हैं। इसमें आगे आएगा कि देवताओं के द्वारा प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। आ गया क्या वो? आ गया था।
आगे हम पढ़ेंगे डायरेक्ट। अब जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग आश्रम में होते हैं, वो जी गृहस्थ आश्रम में या दूसरे आश्रम में, तो कई बार हम लोग आश्रम के नियमों को निभाते नहीं हैं, है ना। कि अब तो भक्ति कर रहे हैं, तो फिर सब कुछ हो जाएगा ऐसा। तो हरिदास ठाकुर जी जो ये प्रवचन जब लिए थे तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, वर्ण और आश्रम के नियमों को भी निभाना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए हमको, है ना। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं, श्लोक नंबर डायरेक्ट हम लोग आएंगे 47, श्लोक नंबर 47, है ना। ये देखें, वर्ण बिना गृहस्थेर नाही यार धर्म, वर्ण बिना गृहस्थेर नाही यार धर्म, वर्ण धर्माचारे ग्रस्तेर सब कर्म, वर्ण धर्माचारे गृहस्थे सदा कर्म, है ना। तो बोलने की एक गृहस्थ को वर्ण व्यवस्था के बाहर कुछ भी नहीं करना चाहिए, है ना। सही है ना रविबू, गृहस्थ आश्रम के नियमों को भी निभाना चाहिए। ऐसा नहीं हम भक्ति करने लग गए तो बस अब सर्व वर्ण और आश्रम से बाहर हो गए, है ना। एक पति का जो धर्म है और पत्नी का जो धर्म है उसको निभाए बिना भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, है ना। ऐसा नहीं है मन मर्जी हम कुछ भी करें। हम सोचते हैं भक्ति कर रहे हैं तो बस, जैसे कोई ब्रह्मचारी आश्रम में और सोचे कि उनको जो मर्जी हो वो करेंगे। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन गुरोर हितम, मतलब उसको सब कुछ गुरु के हित में करना चाहिए। गुरु कहे वृंदावन मत रहो तो मत रहो, गुरु कहे कि कोटा ही रहो तो रहो, तो वही उस गुरुकुल है ना। ऐसा नहीं है कि हम अपनी इच्छा से कुछ भी करें, और नहीं, हर व्यक्ति को अपने वर्ण और आश्रम की मर्यादाओं को ध्यान रखते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, है ना। गृहस्थ आश्रम में तो श्राद्ध कर्म करने चाहिए, संस्कार करवाने चाहिए सारे, है ना। ब्रह्मचारी जनों को जो है गुरु आज्ञा में रहना चाहिए, ऐसा। तो उसके मतलब आश्रम की मर्यादाओं के बाहर कुछ नहीं करना चाहिए। गृहस्थ के सारे कर्तव्य वर्णों के भीतर ही हैं, है ना। ऑल गृहस्थ एक्टिविटीज आर फाउंड विद इन द प्रैक्टिसेस ऑफ द वर्ण धर्म। विदाउट वर्णा देर इज नो अदर धर्म फॉर ए गृहस्थ। 48 वर्ण धर्म एई संसारे निर्वाह करिबे, वर्ण धर्म एई संसारे निर्वाह करिबे, यावदार्था परिग्रह श्री कृष्ण भजिबे, यावदार्था परिग्रह श्री कृष्ण भजिबे। हाँ, छोटा करना भानु इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। इन दिस वर्ल्ड वन शुड फॉलो वर्ण धर्म एंड अकॉर्डिंग टू हिज मीन ही शुड वर्शिप श्री कृष्ण। हर व्यक्ति को, है ना, अपने वर्ण और आश्रम के नियम को निभाना चाहिए, है ना। और आगे ये कह रहे हैं कि अगर हम प्रेम के स्तर पे आ गए, प्रेम का स्तर मतलब थोड़ा अलग है। प्रेम का स्तर तो प्राप्त करना कई जन्मों का प्रोसेस है। तो बोले जब प्रेम का स्तर प्राप्त हो जाए तो भले ही आप नियमों को ना निभाओ तो चलेगा ना। जैसे कि प्रेम का स्तर है कि हमारे माधवेंद्र पुरी जी थे, वो 2 दिन भूखे प्यास होके भी जप कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण आके दूध पिलाए उनको। तो प्रेम का स्तर बहुत ऊंचा है। हमको
ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं जाना चाहिए, है ना, आर्टिफिशियली, है ना, और अच्छे से निभाना चाहिए सब नियमों को, सब धर्मों को, है ना। सारे स्टूडेंट ब्रह्मचारी आश्रम में हैं, अमरदीप प्रभु, सारे स्टूडेंट ब्रह्मचारी आश्रम में माने जाएंगे। तो ब्रह्मचारी आश्रम मतलब ज़्यादा माता जी श्लोक के साथ एसोसिएशन नहीं करना है ना, इधर उधर, है ना। हाँ हाँ, आगे ये कह रहे हैं कि श्लोक नंबर बताता हूँ। श्लोक नंबर है 53। आर एक कथा आचे द्वैता निवर्तने, आर एक कथा आचे द्वैत निवर्तने, विष्णु नाम विष्णु रूप विष्णु गुण गणे, विष्णु नाम विष्णु रूप विष्णु गण गणे। मतलब क्या है कि बता रहे कि भगवान का नाम और भगवान का रूप, लीलाएं, अगर हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो सब कुछ हो रहा है इसमें। मतलब कहना चाह रहे हैं, इसमें एक श्लोक और पढ़ने से और क्लियरिटी आएगी। विष्णु हेते पृथक रूपे नामानि बे कभू, विष्णु हेते पृथक रूपे नामानि ने कभू, अद्वै अखंड विष्णु चिन्मय तत्वे विभू, अद्वय अखंड विष्णु चिन्मय विभू, है ना। मतलब ये कह रहे हैं हरिदास ठाकुर जी कि अगर कोई सोचता है कि भगवान की लीला अलग है और भगवान का रूप अलग है, भगवान का गुण अलग है, भगवान का सब अलग है, तो उसको भगवान के नाम जप का संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। भगवान के नाम का संपूर्ण फल नहीं मिलने वाला उसको। अज्ञानत यदि है द्वैत उपद्रव, नामाभास है तार प्रेम असंभव, है ना। 55। प्रेम असंभव, प्रेम असंभव है। जो सोचते हैं कि नहीं भगवान का नाम अलग है, भगवान की लीला अलग है, रूप अलग है, इसलिए कई बार कहते हैं कि नाम जप करते समय से नाम जप जरूरी नहीं है लीला स्मरण हो, जरूरी नहीं है कि कुछ और स्मरण हो। नाम जप भी अपने आप में समर्थ है भगवान का एसोसिएशन देने के लिए, है ना। महाराज तो कहते हैं कि नाम 99% भगवान नहीं है, 100% भगवान है। 99% भगवान भी नहीं है, 100% भगवान है भगवान का नाम। ऐसा विचार करके जो नाम जप करेंगे हरीश प्रभु, वो लोग बहुत जल्दी भगवत प्रेम को पा जाएंगे। यस, सदगुरु कृपा से अनर्थ विनाशा, सदगुरु कृपा से अनर्थ विनाश, भजीते भजीते शुद्ध नामेरा प्रकाश, भजिते शुद्ध नाम मेरे प्रकाश। तो सदगुरु की कृपा से अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। तो नाम जप करने वालों को एक जगह ऐसा आता है कि नाम जप करने से पहले गुरु का मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। अभी या तो इसमें आएगा, कहीं तो आया था, मैंने पढ़ा था। जब हम नाम जप करते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य से पहले तो गुरु को जरूर प्रणाम करना चाहिए। उनकी कृपा से नाम मिला है, और क्या है। इधर उधर भटकते रहते हम लोग बावड़ों की तरह, पता ही नहीं चलता, है ना। भूत बन के 8-8 बजे 9-9 बजे उठते और 1-2 बजे सोते और चलने दो पार्टियां रात को 2-2 3-3 बजे तक। जीवन में कोई पवित्रता नहीं होती, है ना। तो ये गुरु की कृपा है, साधु जनों की कृपा है, तो इसलिए उनको नहीं भूलना चाहिए। और इसलिए गुरु वंदना जरूर गाने चाहिए। संसार दावा नललीड़लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम
प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हमारे गुरु महाराज जी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज तो दिन में 3 बार गायत्री मंत्र करने के समय ये वंदना करते हैं, गुरु को स्मरण करते हैं, है ना। अभी उसके बाद आता है हाँ डायरेक्ट हम जाएंगे 69 पे, श्लोक नंबर 69। जड़ नाम जड़ रूप गुण एई भेद, से भेद चित्त तत्वे नाही एत प्रभेद। विष्णु तत्वे भेद ज्ञान अनर्थ विकार, शिवेत विष्णु ते भेद अति अविचार। नामेक शरण ये भक्त महाजन, एकेश्वर कृष्ण भजी छाड़े अन्य जन। अन्य देव अन्य शास्त्र निंदा नहीं करे, कृष्ण दास बलि अन्य पूजे समादरे। प्रतिदिन ग्रही भक्त निर्मले अर्पणे, देव प्रीत सर्व जीव करे न तर्पणे। यथा यथा अन्य देव करे न दर्शन, कृष्ण दास बलि तारे करे न वंदन। ये देखिए, तो कह रहे हैं कि जड़ नाम और जड़ रूप अलग अलग होता है। कृष्ण का नाम और कृष्ण, लेकिन जब तक हमारे जीव में जो है माया के छाले पड़े हुए हैं तो भगवान का नाम आस्वादन नहीं हो पाता हमारे जीवन में। लेकिन फिर भी हमें आचार्यों की बात को मानना चाहिए और जप करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसको जड़ नाम नहीं मानना चाहिए और ठीक से जप करना चाहिए। प्रेम से एक एक शब्द को अच्छे से उच्चारण करना चाहिए। और नाम भगवान है, इसलिए ऐसे माला खत्म करने के लिए माला नहीं करनी है। बस माला खत्म करके पटक दो कहीं साइड में और उठाना नहीं है दिन भर। ऐसे नहीं करना है। अमरदीप प्रभु, ऐसे नहीं करना है हमको। अच्छे जप करना है। जितनी माला हो जाए अच्छा हो जाए, और नहीं हुई तो खत्म करने के लिए माला नहीं करनी है। एक एक अक्षर पर जान झोंक देनी है। सही है ना? एक एक अक्षर पर जान झोंकनी है। ढंग से करना है जप को। हाँ, और भी कह रहे हैं कि भाई जो गृहस्थ आश्रम में भी है, कोई भी आश्रम में, तो उनको अन्य देवताओं को और अन्य शास्त्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि सबकी अन्य पूजे समादर है। सभी देवताओं की पूजा और सम्मान करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? और प्रतिदिन गृह भक्त निर्माल्य अर्पण, भगवान को भोग लगा के देवताओं को भोग लगाना चाहिए। ऐसा है ना। जैसे हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो देखना चाहिए कि भगवान रामचंद्र जी का मंदिर किधर है। कई जगह तो होता है, तो रामचंद्र जी को भोग लगा के हनुमान जी को भोग लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे वो, है ना। और यथा यथा अन्य देवे करे न दर्शन, और विग्रहों को कोई देखते हैं, देवताओं के विग्रहों को, तो क्या करना चाहिए कि ये सब भगवान के सेवक हैं और इसलिए मुझे इनको प्रणाम करना चाहिए, है ना।
मुझे सभी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि ये भगवान के भक्त हैं। गणेश जी को देखते हैं, अरे इन्होंने महाभारत लिखा था, है ना। तो कितना बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर गणेश जी ने, तो हमको उनको प्रणाम जरूर करना चाहिए, है ना, उनके विग्रह को देखकर, है ना। भगवान संबंध देखना चाहिए, और नहीं देखेंगे तो इनाम अपराध है, प्रणाम नहीं करेंगे तो, है ना। आगे देखते हैं, ये दो चार श्लोक और रह गए, फिर हम इसको कल से गुरु अवज्ञा वाला चैप्टर लेंगे। हाँ हाँ, देखिए, मायावादी गण यदि विष्णु पूजा करे, मायावादी गण यदि विष्णु पूजा करे, प्रसाद निर्माले भक्त नाही लय डरे, प्रसाद निर्मले भक्ति नाही भक्त लये। मायावादी हरि नामे अपराधी हया, मायावादी हरि नामे अपराधी हया, ताहर प्रदत्त पूजा हरि नाही लया, ताहार प्रदत्त पूजा हरि नाही लया। अन्य देवे निर्माले ग्रहणे अपराधा, अन्य देवे निर्मले ग्रहण अपराध, शुद्ध भक्ति साधने सर्वदा साधे बाधा, भक्ति साधने सर्वदा भक्ति बाधा। तबे यदि शुद्ध भक्त श्री कृष्ण पूजिया, वे यदि शुद्ध भक्त श्री कृष्ण पूजिया, अन्य देवा पूजा करे तत् प्रसाद दिया, अन्य देवे पूजा कर तत्व प्रसादिया, से प्रसाद ग्रहण ते नाही अपराधा, प्रसाद ग्रहण ते नहीं अपराध, से रूप देवार्चन नहीं भक्ति बाधा, देवार्चन नहीं भक्ति बाधा। शुद्ध भक्त नाम अपराधी नहीं हया, शुद्ध भक्त नाम अपराधी नहीं हया, नाम करी प्रेम पाए नाम देय जया। नाम करी प्रेम पाय नाम दे जय। यस, तो मायावादी भी विष्णु पूजा करते हैं, लेकिन भगवान उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि मायावादी मन में सोचते हैं कि विष्णु पूजा के द्वारा वो भगवान बन जाएंगे एक दिन। जैसे ही विष्णु पूजा करेंगे माया हट जाएगी तो हम सब भगवान बन जाएंगे। तो ऐसा प्रसाद भक्तों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। मायावादी हरिनाम अपराधी है, ये मायावादी अगर हरिनाम का जप भी कर रहे हैं तो भी अपराधी हैं। और ताजा प्रसाद प्रदत्त पूजा नाही हरि नाही लय, भगवान उनकी पूजा स्वीकार नहीं करते। अन्य देवन निर्माले ग्रहण अपराध, अन्य देवताओं को भोग लगाना को भोग लगा के जो चिष्ट पाना भक्ति में बाधा है। और शुद्ध भक्ति साधने सर्वदा साधे बाध, तो देवताओं को अर्पित किया हुआ ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं तो भक्ति में बाधा बनेगी। अन्य देवे निर्माले ग्रहणे अपराध, निर्माले मतलब जो प्राप्त हो गया उनसे, निर्माले उचिष्ट, है ना। हाथ में ले लेना चाहिए, मतलब अपराधी, मतलब ऐसा नहीं कोई को आपको आप प्रसाद दे दो, अरे क्या कर रहे हो, मेरे को नरक में डाल रहे हो, ऐसे ले लो और किसी और को दे दो, स्वयं स्वीकार मत करो। आपको कभी कोई गणेश जी का प्रसाद लेके आते हैं, हनुमान जी का प्रसाद लेके आते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि बस उनका अपमान करें, उनको सिर पर टच कीजिए और फिर उनको किसी को दे दीजिए, है ना। हाँ, तबे यदि शुद्ध भक्त श्री कृष्ण पूजिया, अन्य देवे पूजा करे तत्प्रसाद दिया, है ना। हाँ, और वो जो भोग भगवान का भोग है वो दूसरे देवताओं को पूजा देकर वो देवताओं की पूजा इस प्रकार से करनी चाहिए। हमारे घर में भी ऐसा होना चाहिए कि अगर बहुत सारे देवता हमारे बिठा रखे हमने घरों में, तो वहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, फिर देवताओं को भोग लगा देना चाहिए, है ना। और इस प्रकार से यही प्रसाद ग्रहणते नहीं अपराध, सही रूप है देवार्चने नहीं भक्तिवाद। तो इस प्रकार से भक्ति में बाधा नहीं बनेगी अगर आप इस प्रकार से देवताओं की पूजा करते हैं तो, है ना। शुद्ध भक्त नाम अपराध नाही हया, नाम करी प्रेम पाए नाम देय जया। और इस प्रकार से शुद्ध भक्ति करनी चाहिए, शुद्ध नाम जप करना चाहिए और हरिनाम ऐसा करना चाहिए, और हरिनाम आपको यशस्वी बना देगा, है ना। और अब सबसे इंपॉर्टेंट हमको जो करना है 84 बहुदेव सेवी संग करीबे वर्जना, बहुदेव सेवी करीब वर्जना, एकेश्वर वैष्णवेर करीब पूजना।
तो बहुत सारे देवताओं की पूजा करने वाले लोगों से दूर रहना है। जो लोग बहुत सारे देवताओं की पूजा करते हैं, हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं भक्ति करना है, शुद्ध भक्ति करना है, शुद्ध नाम जप करना है, तो बहुत देव सेवी संग, बहुत देवताओं की जो सेवा करते हैं, करीब वर्जन, दूर रहो, है ना। और एकेश्वर वैष्णवर करीब पूजन, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले जो भक्त हैं उनका संग करना है। हरिदास पदे भक्ति विनोद यही जन, हरि नाम चिंतामणि ताहर जीवन। तो ये हरिनाम चिंतामणि भक्ति विनोद ठाकुर जी का जीवन है, जो हरिदास के चरणों में रहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भक्तिविनोद ठाकुर की जय, हरिदास ठाकुर जी की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, हरिराम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो अब जब करेंगे वो जाना नहीं है।